तहरीक इंसाफ के बाद मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। मौलाना ने सदर जरदारी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुमकिना कानून साजी पर मुशावरत, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली मुमकिना कानून साजी पर भी तफसीली मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली सेनेट से पास न होने पर बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे। मुश्तरका इजलास 28 अगस्त बुध को बुलाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट और मखसूस नशस्तों के बारे में नई कानून साजी भी मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमियत उलमा इस्लाम वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान PTI समेत किसी से इत्तेहाद को तैयार नहीं। JUI फिलवक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। दोनों जमातें ताल्लुकात बेहतर रखने पर मुत्तफिक हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सियासत घरेलू रिश्तों पर भी असरअंदाज। पार्टी में असर रसूख बढ़ाने और कब्जे के लिए नंद भावच में ठन गई। अलीमा खान ने मुशर्रफ बीबी के पैगाम को डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। उधर बानी PTI की अहलिया भी मैं न मानू पर अड़ी हुई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का PTI अंदरूनी इख्तलाफात पर रद्द अमल। कहा अलीमा बुशरा इख्तलाफात मुकफ़ात अमल है। साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। मुआशरे को तकसीम करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो हैं वो फैलाएंगे, मुआशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। मजहब कार्ड गद्दारी कार्ड के बाद पेशे खिदमत में है मजलूमियत कार्ड। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द अमल। कहा दोनों में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोपेगेंडे से अब कुछ बाइद नहीं। अफवाहें पार्टी और सूबाई हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। सूबाई समेत मरकजी सतह पर कोई खिलाफात नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहा पार्टी कारकुन और कायदीन मुत्तहिद और एक पेज पर हैं, जिसका अंदाज़ा 8 सितंबर को हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर मुखालिफ धड़े का इस्लामाबाद में अहम इजलास। पार्टी रहनुमाओं का बानी PTI के हक़ में बट खीला से जलसों के आगाज़ का फैसला। में शहर कराची ये दुनिया का कैपिटल है चैरिटी का। ये जिना अस्पताल किसी सरकार के खर्चे से नहीं चल रहा है, ये डोनर्स की मदद से चल रहा है। ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है। कराची खैरात पर चल रहा है। सब जानते हैं कराची का टैक्स कहाँ लग रहा है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल की गुफ्तगू। कहा जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो सेहत के मामलात चंदे पर क्यों चल रहे हैं। इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स और महज हसद की बुनियाद पर मबनी है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहा कराची के 3 बड़े और अहम अस्पतालों को बाकायदगी से फंड्स फराहम किया जाता है। सिंध हुकूमत अस्पतालों पर भारी बजट खर्च करती है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम पर लग रहा है। MQM ने ताजरों और कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा लिया उसे भी याद रखे। कराची हमारे काम को तस्लीम करता है। MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब इनकी नहीं रही। कच्चे में पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान का दौरा, जख्मियों की आयादत, शौदा के घर भी पहुंची, लवाहिकीन से मुलाकात, दुआए मग़फ़िरत भी की। वज़ीर आला ने ख़तरनाक डाकुओं के सरों की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये मुक़र्रर कर दी। कहा दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। मगवी पुलिस एहलकार अहमद की आईजी पुलिस से डाकुओं के मुतालबा तस्लीम करने और रिहाई दिलाने की अपील, वीडियो वायरल। रहीम यार खान में डाकुओं के पुलिस पर हमले से कबल गन्ने की फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो आ गई। डाकुओं को घात लगाए देखा जा सकता है। डाकुओं की वीडियो मरकजी मुल्जिम बशीर शर ने बनाई। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में पुलिस लाइन में दहशतगर्दों का हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, जख्मियों की तादाद 13 हो गई, 5 पुलिस एहलकार जख्मियों में शामिल। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़म। ईरान में शहीद पाकिस्तानी ज़ायरीन की खैरपुर, मिहर, कंदकोट, लाड़काना में नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन। सालार काफिला सैयद अतर को ईरानी हुकूमत ने यज़्द एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। अतर शमसी पर हमेशा के लिए ईरान दाखिले पर पाबंदी, टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाने का इनकार। कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार रेड लाइन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 981वें सालाना उर्स की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। कहा कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। मखसूस सियासी जमात का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे का खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है। ये मुल्क दुश्मन एजेंडा कैसे काम करता है और किस तरह मुल्की मफाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशल रिपोर्ट इस बुलेटिन में शामिल है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मोदी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से रिवायत के बरअक्स खैर सगाली का पैगाम दिए बगैर गुजर गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान के हदूद में आया और 11:01 पर भारत में दाखिल हुआ। तैयारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ। ज़राए का कहना है कि किसी दूसरे मुल्क की फ़िज़ाई हदूद से गुजरते हुए गैर मुल्की सरबरा का खैर सगाली का पैगाम देना रिवायत है। गैर मुल्की सरबरा दौरान परवाज़ खैर सगाली के पैगामात पायलट के ज़रिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को भेजते हैं। मुल्क में मानसून के एक और तगड़े स्पेल की एंट्री। कराची में कल धुआंधार बारिश होगी, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध पर असरअंदाज होने वाला ये अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम है। थरपारकर, सांगड़, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जलथा लेक, कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA का मज़ीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। जामपुर में बरसाती पानी बस्तियों में दाखिल, मुतादिद घर और फसलें मुतासर। कोटमठन में कई बस्तियां डूब गईं। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के 7 देहात समेत जाफराबाद में मज़ीद 2 देहात ज़ेरे आब। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का अबूरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। जवाब तलब अटॉर्नी जनरल को पेश होने का हुक्म दे दिया गया। समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमीन का एहतजाज। सरगोदा, TI खान, हैदराबाद, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश हज़ारों मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है, फैसला वापस लिया जाए। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर बोले यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इसमें बेहतरी ला रहे हैं।
पाक आर्मी का गिलगित बल्दिस्तान में 7 कोपेमाओं का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोपेमा शामिल। 20,000 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू होने पर कोपेमाओं का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कोलकाता में खातून डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम की वारदात की फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को एयरफोन लगाए मकतूल डॉक्टर का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। भारत भर में वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी। गजा में इजरायली बर्बरियत। 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद, 15 जख्मी। नसीरात अल मगाजी कैंपों में बमबारी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी, अहलिया और 2 बेटों समेत शहीद। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए इजरायली वफ़द कायरा पहुँच गया। अमरीका हुक्काम भी शरीक। अमरीकी सदर जो बाइडन का मिस्री और कतरी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। इंतखाबी क़वानीन में मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ एहतजाज। इंडोनेशिया में भी अवाम ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। इंडोनेशिया की इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद का मुजाहरा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पिंडी टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। इससे कबल बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। 117 रन की बरतरी मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शादमान इस्लाम ने 93, मेहदी हसन ने 77 रन स्कोर किए। मोमिनुल हक और लिटन दास ने निस्फ सेंचुरियाँ बनाई। नसीम शाह ने 3 शिकार किए। शाहीन आफरीदी, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी पापा और शाहिद आफरीदी नाना बन गए। बेटे की विलादत पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन शाह आफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना होंगे। बेटे का नाम अली आ रखा है। पहली तस्वीर सामने आ गई। एक्स पर शाहिद आफरीदी ने खुशी के इमोजी के साथ लिखा कि दुनिया क्रिकेट का कम उम्र तरीन नाना बनने पर आप तमाम अहबाब के मोहब्बतों भरे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। पहली बार बाप बनने की खुशी। शाहीन आफरीदी ने शायकीन को भी जश्न में शरीक कर लिया। बच्चे को बाजुओं में लेकर झूला देने का स्टाइल अपनाया तो ग्राउंड में मौजूद शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। टेलीविजन, रेडियो, फिल्म के मशहूर अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। करियर का आगाज ड्रामा झरोके से किया। अंकल उर्फी से उनका ही और तन्हाइयां में जानदार किरदार अदा किए। इनके मुकालमे मद्दाहों के जहनों में आज भी महफूज हैं। और पाकिस्तानी गुलकारों, अदाकार और हिदायतकार सज्जाद अली ने ज़िंदगी की 58 बहारें देख ली। 1993 में सज्जाद अली ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाया। गुलकार ने बड़े सगीर में अपनी आवाज़ का डंका बजाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।